Hello bachcho, let's read out the question first. The Earth's magnetic field at a given point is 0.5 in 10 raised to minus 5 Weber per meter square. This field is to be annulled by magnetic induction at the center of a circular conducting loop of radius 5.0 centimeter. The current required to be flown in the loop is nearly. So basically यहाँ पर हमें magnetic field का मान दे रखा है at a point, ठीक है। अब वो किसके बराबर दे रखा है, सो लेट्स से द मैग्नेटिक फील्ड बी से हम डिनोट करते हैं, वो दे रखी है 0.5 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर, और इसको हम टेस्ला में भी बोल सकते हैं। अब ये जो फील्ड है उसको एनाल्ट किया जाता है बाय द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कंडक्टिंग लूप, ठीक है, जिसका रेडियस हमें दे रखा है r इज इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर। सो हमें जो करंट फ्लो होगा उस कंडक्टर से वो उसका मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। सो देखिए बेसिकली इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ कि जब कभी किसी सर्कुलर लूप से करंट फ्लो होता था, सो एट द सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी उसका मान क्या निकल के आता था, दैट इज लेट्स से द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question will be nothing but the magnetic field at the center of a circular loop. वो क्या आ जाएगा, B is equals to mu naught into I divided by twice of R, और ये हमें कहाँ से मिलता था, by the means of बायोट-सावर्ट लॉ। सो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप होता है म्यू नॉट इनटू R डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R के बराबर। सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या देख रखा है, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁵ दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट का मान होता है 4.10⁻⁷। करंट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस हमें कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेंगे 5 इंटू 10⁻²। सो इसको हम सभी को उधर लेकर जाते हैं, सो यहाँ से जो करंट है I दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁵, ये उधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5 इंटू 10⁻², डिवाइडेड में चले जाएगा 4.10⁻⁷। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं तो यहाँ से करंट का मान नियर अबाउट निकल के आ जाएगा 0.4 एम्पियर के बराबर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द concept of बायोट-सावर्ट law. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.